आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट के लिए आपको प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रोडक्ट। भाई बेचोगे क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट कर लो, लेकिन बताते नहीं है कि एक्सपोर्ट क्या कर ले। तो फ्री का ज्ञान देते रहते हैं। तो बिना बिल्कुल बनाए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो आप उस प्रोडक्ट को लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्वोट एनालिसिस के थ्रू जाना चाहिए। स्वोट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट में थ्रेट क्या है। तो ये एनालिसिस जब आप करोगे तब आप बेटर तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर पाओगे, बेटर तरीके से मार्केट को समझ पाओगे कि। नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बताओ कि कम बजट में कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ ये है कि सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो उसके लिए भी आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मैं बेसिक बता देता हूँ, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गए, इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, आपके लेदर से रिलेटेड आइटम हो गए। ये ऐसे आइटम हैं जो कम पैसे में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसके LCL के ऑर्डर आते हैं। दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक होता है FCL फुल कंटेनर लोड, एक होता है LCL लेस देन कंटेनर लोड। तो अगर आप LCL में बेचते हो तो आप ऐसे आइटम बेच सकते हो जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये सब आइटम हो गया। और अगर आप LCL से ऊपर जाते हो, FCL में जाते हो, तो आपको फुल कंटेनर लोड की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बजट ज़्यादा चाहिए रहेगा। तो अगर आपको कम बजट में एक्सपोर्ट करना है तो आपको LCL में ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बताओ कि कम बजट में कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ ये है कि सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो उसके लिए भी आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मैं बेसिक बता देता हूँ, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गई, इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, आपके लेदर से रिलेटेड आइटम हो गई। ये ऐसे आइटम हैं जो कम पैसे में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसके LCL के ऑर्डर आते हैं। दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक होता है FCL फुल कंटेनर लोड, एक होता है LCL लेस देन कंटेनर लोड। तो अगर आप LCL में बेचते हो तो आप ऐसे आइटम बेच सकते हो जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये सब आइटम हो गया। और अगर आप LCL से ऊपर जाते हो, FCL में जाते हो, तो आपको फुल कंटेनर लोड की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बजट ज़्यादा चाहिए रहेगा। तो अगर आपको कम बजट में एक्सपोर्ट करना है तो आपको LCL में ही एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट बात आती है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं। आपकी आर्ट, इमिटेशन ज्वेलरी बहुत हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। उसके अलावा कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो एस्पिरेशन लेवल के आते हैं, उनमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। तीन चीज़ें होती हैं, आपके नीड के प्रोडक्ट, डिज़ायर के प्रोडक्ट और एस्पिरेशन के प्रोडक्ट। अगर आप एस्पिरेशन के प्रोडक्ट बेचोगे, कुछ यूनिक बेचोगे, कुछ डिज़ाइन बेचोगे, कुछ क्रिएटिव करके बेचोगे, तो आपको बढ़िया मार्जिन मिलेगा। और अगर आपको चावल ही बेचना है और वो भी खुले में बेचना है तो उसमें आपको मार्जिन कम मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सोचना है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रोडक्ट फाइंड करोगे, बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे। दूसरा, 0 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट अगर आपको करना है तो आप एज ए एजेंट बन के भी काम कर सकते। एजेंट बन के काम कैसे होता है कि आप बिना पैसे लगाए आपको क्या करना है, सिर्फ मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। आप लीड लेके आते हो, आप उसको किसी मैन्युफैक्चरर को देते हो, तो मैन्युफैक्चरर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन देता है। जैसे राइस में चलता है आपका 2%, सिरामिक टाइल्स में अलग चलता है, टेक्सटाइल में अलग चलता है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट वो मिलता है। तो आपको एक्सपोर्ट में ही जाना है और पैसा भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यू कैन वर्क एज ए एक्सपोर्ट एजेंट। हालांकि ड्यू टू इंटरनेट इसका स्कोप थोड़ा सा घटा है, मतलब मार्केट डिक्लाइनिंग में है। आई डोंट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसकी तरफ जाओ, क्योंकि आप एफर्ट मारो और सारी चीज़ें हो। बट इन द स्टार्टिंग केस विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चर आप उसके साथ जुड़ के थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में काम कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो। बात करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की। मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। मेरा बैकग्राउंड सिरामिक टाइल का रहा है मोस्टली, और हम सिरामिक टाइल एक्सपोर्ट करते हैं। सिरामिक टाइल मास प्रोडक्शन है इंडिया में। इंडिया जैसी सिरामिक टाइल में रेट कोई नहीं दे पा रहा। तो दिस इज़ द थिंग, हम लोग सिरामिक टाइल एक्सपोर्ट करते हैं। 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और मोरबी के अंदर भर के सिरामिक टाइल आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो हम सिरेमिक टाइल एक्सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। बट द थिंग इज़ दैट मैंने मार्केट को समझा, मैंने एनालाइज़ किया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को समझा, अपनी वीकनेस को समझा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देखा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगर आपको इंपोर्ट भी करना है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए भी आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। इंडिया में क्या चलता है, कौन सा प्रोडक्ट आप इंडिया मार्ट पे लिस्ट करके डे 1 से आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम,
चिप, सेमीकंडक्टर, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इंडिया में किस चीज़ की शॉर्टेज है वो आपको देखना है, कहाँ आप यूनिक प्रोडक्ट आप ला सकते हो, कहीं किसी भी कंट्री से आप ला सकते हो, तो इंडिया में कैसे इंपोर्ट करना है उसके ऊपर भी पूरा आपको सिखाया जाएगा। बाकी बेसिक आपको ये देखना है कि डिमांड किस चीज़ की इंडिया के अंदर, राइट। और एक्सपोर्ट में लोग अब बात करते हैं गलतियों के ऊपर। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि बिना सोचे समझे, जैसे मान लो किसी से पूछा, ताऊ से पूछा, चाचा से पूछा कौन सा प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसने XYZ आपको बताया कि आप ये एक्सपोर्ट कर लो, उसको पकड़ा, उसको एक्सपोर्ट करने लग गए, पर बाद में पता चला उसमें मार्जिन नहीं है, या उसका वॉल्यूम नहीं है, या उसकी डिमांड नहीं है, या गवर्नमेंट उसको बार बार बैन कर दे रही है। तो किसी से ऐसे सलाह लेके आपको एक्सपोर्ट नहीं करना। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, डेटा के साथ काम करना पड़ेगा, कि किसी बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको डेटा के ऊपर वर्क करना है। और सेकंड चीज़ ये है कि सेकंड चीज़ मतलब ये है कि पूरा आपको रिसर्च करना है, एनालिटिक्स करना है, सब समझना है चीज़ों को, तब जाके आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट मेरे गांव में होता है, या मैं इस चीज़ की खेती करता हूं तो मैं इसका एक्सपोर्ट कर लूं। जैसे किसी ने मुझे बोला कि सर मैं पोमोग्रेनेट की खेती करता हूं, तो क्या मैं पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट कर सकता हूं? तो चीज़ें ये हैं भाई, तू साल भर में पोमोग्रेनेट उड़ाएगा, 1 कंटेनर उगाएगा, उसको भर के क्या 1 साल में 1 ही कंटेनर एक्सपोर्ट करना है? तो प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मेरे गांव में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेरे गांव में आम के पेड़ भी हैं, तो क्या मुझे आम अपने गांव से एक्सपोर्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। जहाँ का बेस्ट मैंगो है वो मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसी का मुझे प्रीमियम प्राइस मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर मुझे ऑनियन गंठा एक्सपोर्ट करना है तो मुझे नासिक का करना पड़ेगा। मुझे राइस चावल एक्सपोर्ट करना है तो करनाल का करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट जहाँ का स्पेसिफिक है वो आपको करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आपको बेटर मार्जिन मिलेंगे। बात करते हैं आपको अवॉइड फ्रॉम फेक ज्ञान। इंटरनेट पे बहुत सारे फेक ज्ञान, फेक गुरुज आ गए हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट में भी आ गए हैं। वो लोग बोलते हैं पानी एक्सपोर्ट करो करोड़ों कमाओ, ये एक्सपोर्ट करो करोड़ों कमाओ, और आपको मैथ समझाते हैं पूरा। तो भाई आपको फिजिबिलिटी देखनी है। पानी थोड़ा बहुत नेपाल में एक्सपोर्ट होता है, नेबरिंग कंट्रीज में थोड़ा बहुत जाता है, वो भी प्यूरीफाई होके, राइट। पानी हर जगह अवेलेबल है, ज़मीन से निकलता है, आपको उसको प्यूरीफाई करना रहता है। UAE में लोग प्यूरीफाई करके समुद्र का पानी पी रहे हैं, प्यूरीफाई करके। तो थिंग इज़ दैट पानी एक्सपोर्ट करके उतना ज़्यादा मतलब आप नहीं कर सकते, बशर्ते आप कोई डिस्टिलरी नहीं है या फिर आपकी कोई ब्रांड नहीं है। तो चीज़ ये आ जाती है कि आपको ब्रांड बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, पानी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पोजिशनिंग वैसे करनी पड़ेगी। सिंपल आपने पानी पकड़ा उसको आप एक्सपोर्ट करना चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी रिसर्च कैसे करने आपको आने वाली वीडियो में आपको सिखाया जाएगा इन डिटेल में। अब जैसे बात करते हैं कि रिसर्च आपको कैसे करनी है, तो रिसर्च करने के लिए आप DGFT की वेबसाइट पे जा सकते हो। निर्यात पोर्टल है गवर्नमेंट का, डिजिटल कनेक्ट करके, ट्रेड कनेक्ट करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। FIO एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपेडा है जैसे RCMC, तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। एक commerce.gov.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आप दे सकते हो। वहाँ पे आपको HS कोड डालना है, कंट्री डालनी है, और आपको पता चल जाएगा कि इस HS कोड में कौन सी कंट्री कितना माल इम्पोर्ट कर रही है इंडिया से। तो वो आपको ट्रेड डेटा के साथ काम करना है, उसके साथ आपको एनालिसिस करना है, मार्केट में जाना है, ट्रेड फेयर में जाना है, कस्टमर को समझना है, सप्लायर के पास जाना है, उससे पूछना भी कौन सा प्रोडक्ट आपका बढ़िया एक्सपोर्ट हो रहा है, विद द डेटा एज वेल। आपको इस तरीके से आप रिसर्च करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, नर्वसनेस आती है, क्योंकि प्रोडक्ट सेलेक्ट करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बार बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल गया तो फिर आपको मज़े दिला देगा वो पूरी ज़िंदगी। तो व्हाट इज़ द की लर्निंग गाइस? की लर्निंग क्या है? की लर्निंग ये है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करना कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, रिसर्च लगेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालना पड़ेगा। PMF बोलते हैं स्टार्टअप की भाषा में। अगर आपको PMF मिल गया ना तो फिर तो आप फाड़ दोगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल गया ना जिसकी मार्केट में डिमांड है, चलता बहुत है, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप US से वायरल जाओगे, मतलब अगर आप मार्केटिंग करते हो तो ऑब्वियसली, किसी को नहीं बताते तो ऑब्वियसली वायरल नहीं जाओगे। तो ये है। तो आपको पूरा प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस दी, आप उनको देख सकते हैं, रिपीट मोड पे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आप हमारी प्रीमियम कंसल्टेंसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको जीरो से लेकर एक्सपोर्ट करना सिखाएंगे, गारंटी है हमारी। आप जो हमारे को चार्ज देंगे, अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो फुल्ली रिफंड है हमारी तरफ से। और ये कोई नॉलेज नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल आपको जीरो से हीरो बनना सिखाया जाएगा। उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लेट्स गो ग्लोबल, एक्सपोर्ट करते हैं सब मिलके। थैंक यू।